एक बार फिर से मनीष कश्यप की चनपटिया में करारी हार हुई है और मैथ मस्ती वाले विपिन सर भी महनार में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। आखिर ये बड़े बड़े धुरंधर कैसे हार गए और हारने के बाद आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं, ये तमाम बातें हम इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और करारी हार मिलने के बाद मनीष कश्यप का पहला बयान आ गया है, विपिन सर का भी पहला बयान आ गया है, और सबसे पहले हम आपको विपिन सर का बयान सुनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको मनीष कश्यप के बयान के बारे में भी बताने वाले हैं। सबसे पहले आप जरा ये बयान सुनिए। जय हिंद साथियों, आप सबको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 हुआ, इसमें मैं महनार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा था, और आज जो है वोट की काउंटिंग थी। इसमें हम चुनाव हार चुके हैं, पर हमने हिम्मत नहीं हारा है, हमारे हौसले नहीं टूटे हैं। क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो शुरू से मैं एक ही बात कह रहा था कि समाज की खरीद बिक्री नहीं होगी। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें निस्वार्थ निष्पक्ष होकर चुनाव लड़ना होगा, और साफ सुथरे तरीके से हमने चुनाव को लड़ा। और हमारे तमाम साथियों ने हमारा जो सहयोग किया, बिना 1 रुपया किसी से लिए हुए, बिना किसी को दिए हुए, अपने घर से निकलकर अपना खाना खाकर हमारा सहयोग किए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब हम तीसरे या चौथे नंबर पर आएंगे, चौथा मान के ही चलिए। हाँ, ये चीज़ हम समझाने में नाकाम रहे लोगों को, जो हम बताते रहे कि पार्टी और जाति से ऊपर उठ के वोट करिए। लोग पार्टी के नाम पर वोट करते रहे, और यही वजह है कि आज एक तरफा एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पर कोई बात नहीं है, सबको बधाई है। जो भी कैंडिडेट जीत रहे हैं उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। महनार विधानसभा से उमेश कुशवाहा जी जीत रहे हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और हमारे तमाम साथियों की तरफ से भी। हाँ, एक जिम्मेदारी उनको अब मिलेगी। पिछली बार वो विधायक नहीं थे, इस बार वो विधायक बन रहे हैं। हालांकि एक बार उनको मौका मिला था। जब इस बार विधायक बन रहे हैं तो उनके सामने चुनौती जरूर होगी कि हमारे यहाँ का जो थाना है, अनुमंडल है, ब्लॉक है, ये रिश्वत खोरी से जो चलता है उसको खत्म किया जाए, ताकि यहाँ की जनता का परेशानी जो है यही थाना, अनुमंडल, ब्लॉक में है, इसको दूर किया जाए। बच्चों की बेहतर शिक्षा मिले। जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में बढ़िया व्यवस्था हो। हमारा मांग था कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, यानी गरीब अमीर सबके बाल बच्चों को एक तरह की शिक्षा मिले। चाहे यहाँ पर महनार हॉस्पिटल हो या जंदाहा हॉस्पिटल हो, इसमें इलाज की उत्तम प्रबंध हो। तो हमारा मुद्दा भी यही था, और उम्मीद करते हैं कि जनता का भी मुद्दा यही होना चाहिए। हालांकि फिलहाल जनता इस मुद्दे पर वोट ना करके वोट इस मुद्दे पर कर रही है कि भैया ऊपर मुख्यमंत्री हमको किसे देखना है। तो कोई बात नहीं, जनता की जैसी इच्छा है, जो आदेश है उसका पालन हम लोग करेंगे, और पूरी मजबूती के साथ समाज के साथ रहेंगे, और फिर मेहनत करेंगे। हम मानते हैं कि हमने ये चुनाव को हारा है, पर हमने अपने हौसले और हिम्मत नहीं हारे हैं। लगातार जिनके मैं काम आ सकूं लगातार आऊंगा, आप लोग के बीच रहूंगा, और जहां तक हमसे संभव हो पाएगा, जितना आपका आदेश होगा जनता का, उस आदेश का पालन होगा। और गरीब के बाल बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का प्रबंध हम लोग अपने तरफ से भी करेंगे, बेहतर इलाज का प्रबंध हॉस्पिटल के अंदर अपने तरफ से भी करेंगे। और ये लड़ाई सिर्फ हम नहीं, महनार से वो तमाम साथी जो चाहते हैं कि एक बेहतर व्यवस्था बने, वो तमाम साथी को साथ लेकर हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे। बाकी जो भी कैंडिडेट जीत रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मनीष को अपना 37,000 वोट दिया। ये वोट मनीष कश्यप अपने दम पे ले आए हैं, कोई पार्टी के दम पे नहीं लाए हैं। और आप सबको जानते हैं कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं जीते हैं। बहुत लोग बहुत तरीके की बात बना रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत लोग मजा भी ले रहे हैं। हमको भी बहुत कुछ ताना सुनने के लिए मिल रहा है कि चलिए अब जिसको बोलना है वो तो बोलेंगे ही।
लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं चनपटिया के वासियों, आप लोगों से जो लोग उम्मीद लगाए थे ना, सारे बिहार के लोग आप लोग से उम्मीद लगाए थे, चनपटिया के लोगों से। एक बात बता देना चाहता हूं कि मनीष कश्यप की ये हार नहीं है। इस हार से वो सारे बिहार के वो युवा जो मनीष कश्यप से उम्मीद लगाए हुए हैं कि मनीष कश्यप आएगा तो एक क्षेत्र का नहीं पूरे बिहार के लिए आवाज बनेगा, शुरू से हम लोग बोलते थे। और वो जो 37,000 वोट आया है वो मनीष के अपने संघर्षों पे आया है। उस संघर्ष को हम लोगों ने देखा है, मेहनत को देखा है। हाँ, आज मनीष के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था इसलिए वोट नहीं खरीद पाया। बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसे मांगे लोगों से, हम भी क्षेत्र में घूमे थे तो वोट का पैसा लोग मांग रहे थे। मनीष साफ बोला कि हमारा औकात नहीं है पैसा से वोट खरीदने का, और पैसा से वोट खरीदने का औकात नहीं था, इसलिए मनीष कश्यप को जो मतदान प्राप्त हुआ उसे स्वीकार करते हैं हम लोग। लेकिन इतना जान जाइएगा कि आने वाली जो आपकी पीढ़ी है ना, जो साधारण घर के जो युवा है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं साधारण घर के युवाओं से, भाई मेरे हिम्मत इतना मत जुटाना कि चुनाव लड़ने का सोच लेना। और चुनाव लड़ने का सोचना तो सोचना कि आपके पास अपार पैसा हो तभी सोचना। ठीक है, वहां पे मनीष भाई चुनाव नहीं जीते, और चुनाव नहीं जीते तो वहां के जो भाजपा के भ्रष्ट विधायक थे, जिनका घमंड था कि मेरा कोई गाड़ी रोक लेगा, जिनका घमंड था कि चनपटिया में बाढ़ नहीं आया है, वो तो विधायक जी चले गए। वो विधायक जी चले गए। चंदन कुमार जी, आप जिनके बारे में यहाँ मेरे पे कमेंट कर रहे हैं, ना हम उस इंसान से मतलब रखते हैं, ना उस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। हमें अपने मनीष कश्यप से मतलब है, मनीष भाई से मतलब है, इसलिए हम लोग साथ खड़े हैं और हैं खड़े। जहां भी संघर्ष का समय आएगा वहां खड़े हैं। और जो लोग बिक गए हैं, जो बिके हैं, क्योंकि बिकने वाले के सर पे थोड़ी लिखा रहता है कि बिक गए हैं। ठीक है, सत्यम ठाकुर जी वोट कटवा है, अच्छी बात है। आपके भी घर में अगर कोई है इतने मजबूत आदमी तो कहिए कि चुनाव लड़के 37,000 निर्दलीय वोट ले आ दे। वोट कटवा 4,000 5,000 को कहते हैं, 37,000 38,000 को वोट कटवा नहीं कहते हैं। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए इतना नीचा शब्द मत लिखा करें, ठीक है। इंसान है ना, जो संघर्ष से करके वो 37,000 वोट ले आया है ना, बिना एक चवन्नी खर्चा किए हुए। चवन्नी खर्च तो किया है, जो क्षेत्रीय घूमने उमने में खर्च हुआ है, पैसे से वोट खरीदने में खर्च नहीं किया है। वो 7 जन्म लग जाएंगे आप जैसे लोग लिखने वाले जो लोग हैं। और 1 रुपया उसको नाजायज नहीं आता है कि लोगों पर नाजायज खर्च कर सके। हम लोग भी जाते थे तो सब कुछ अपना करके जाते थे। आज उसका ये नहीं है कि वो हार गया, मनीष कश्यप हार गया। अरे हम लोग हार गए, हम जैसे युवा हार गए, जो अपना कोशिश करते थे कि हम लोग भी कभी वैसा हुआ तो मैदान में उतरेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग अब सोच ली कि ये राजनीति हम लोग के बस का बात नहीं है। अब ऐसा लग रहा है हमारे भाई 2-3 हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़े, उनका भी वही हर्ष है। बहुत खर्च किए वो लोग, तो थोड़े पैसे वाले भी लोग थे, बहुत पैसा खर्च किए क्षेत्र में, कुछ हासिल नहीं कर पाए। जनता के लिए हमेशा खड़े रहे। राहुल भाई बड़हरिया से, फिर से आपके एक और भाई हैं हमारे श्याम भाई, ये लोग भी चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े, कुछ हासिल नहीं कर पाए। समाज के लिए अपना त्याग निछावर कर दिया। तो मतलब इस समाज को क्या हो गया है कि जो आपके बीच का एक मजबूत लड़का चुनाव लड़ रहा है उसका आप साथ नहीं दिए। तो आज आप मनीष कश्यप का साथ नहीं दिए तो मनीष कश्यप का जो हुआ वो तो हुआ ही। चलिए थोड़ा फजीहत होगा, मानते हैं फजीहत, मजा आएगा आप लोग को हंसी मजाक करने में, कुछ लोग मजा ले भी रहे हैं। जितना लोग का मुझे मैसेज और कॉल आया है उससे लाख गुना मनीष कश्यप को कॉल आया होगा, लाख गुना वहां के क्षेत्र चनपटिया के जो युवा साथी होंगे ना, वो साथ जो दिए उनको फोन आया होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, आप अपना मजाक बनाए हैं। जो लोग ऐसा करवाए हैं वो अपना मजाक बनाए हैं, क्योंकि कल को जब आपको दिक्कत होगी तो यही मनीषवा को आप खोजिएगा।
और मैं मनीष भाई से कहूँगा, आग्रह करूँगा, यह वीडियो मनीष भाई तक तो जाएगा ही। मनीष भाई, चंपारण चनपटिया क्षेत्र को छोड़ना नहीं है। उस क्षेत्र में अपने मजबूती के साथ, अपने दम पे जैसे आप चुनाव आज लड़े हैं, हर चीज अपना लगा करके, हर चीज झोंक करके चुनाव लड़े हैं, छोड़ना नहीं है। उस क्षेत्र में अपनी मजबूती बरकरार रखनी है, बरकरार रखनी है। आने वाले समय आपका ही होगा। और सोचिए ना कि हम लोग को क्या मतलब था कि हम लोग चनपटिया विधानसभा के क्षेत्र के ऊपर ध्यान दिए हुए थे। हम जहाँ रहते हैं, हमारा जहाँ क्षेत्र है, यहाँ उतना हम मतलब नहीं रखे थे। हाँ, वोटिंग था, वोटिंग किए अपना, कुछ लोगों से मदद करवाना था, मदद करवाएं किसी को। लेकिन मनीष भाई के क्षेत्र से इसलिए मतलब था कि मनीष कश्यप चुनाव जीतेगा ना तो पूरे बिहार की एक उम्मीद बन जाएगा। उसमें एक आशा का किरण लोग देखते हैं, हम जैसे युवा भाई और कुछ और भी युवा भाई हैं जिनको मतलब है कि नहीं कुछ बदलाव हो। अभी रास्ते में हम जा रहे थे तो एक सीतामढ़ी के समस्तीपुर साइड के एक भैया मिले, हमको रुकवा करके पूछने लगे, भैया क्या हुआ मनीष भैया का, जबकि वो हमको सोशल मीडिया पे देखे थे। सोचिए, वो इंसान रो दिया जब हमसे बोला कि अरे भैया ऐसा हो गया। तो तकलीफ होता है। मैं उन मतदाताओं से कहूंगा जो आज अपना रुख कहीं और मोड़ दिए, जो बोले थे कि मनीष कश्यप का साथ देंगे, मनीष कश्यप के साथ हैं, वो आज अपना रुख बदल दिए हैं। कल को क्या होगा भैया, कल को आप लोग को जरूरत पड़ेगी तो आपके बीच में कौन आएगा, ये हमको भी देखना है। चनपटिया से लोग मेरे से भी जुड़े हुए बहुत हैं। हम देखेंगे कि आपकी आवाज कौन बनेगा, फिर वही आवाज बनेगा मनीष कश्यप ही। और एक बात मेरे दोस्त इतना बता देना चाहते हैं, मन दुखी बहुत है हमारा भी। रो नहीं सकते हैं क्योंकि मर्द अगर रोता है तो लोग मजाक बनाते हैं, हम रो नहीं सकते हैं। तकलीफ इसी चीज का है कि हम लोग बहुत शिद्दत से विश्वास किए वहां की जनता पे, बहुत शिद्दत से वहां की जनता पे लगा। हम लोग जब क्षेत्र घूमे तो चाची, पितिया, माई बहन सबसे मिले। हम भी कहे कि चाची मौका देना है, भाई है अपना, मौका देना है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो मन तो दुखी होगा ही। बाकी ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे। चनपटिया की वो जनता से कहेंगे जिन्होंने मनीष कश्यप पे विश्वास करके ये वोट दिया है। मनीष कश्यप को के लिए अगर आपके हृदय में मोल है, जिन लोगों ने वोट किया है, तो आप कभी साथ मत छोड़िएगा। जितने लोगों ने मत दिया है और जो मत नहीं दिए हैं, उनसे यही कहेंगे कि आपका समय आने वाला कैसा होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप मनीषवा को ढूंढिएगा ये जरूर पता है हमको। आपका काम मनीषवा के बिना होगा भी नहीं, ये भी हमको पता है। और हंसी मजाक उड़ाने वाले साथियों से यही कहेंगे कि ये दोस्त, बड़े बड़े तुरम खान लोग चुनाव लड़े हैं, निर्दलीय और बड़े बड़े पार्टी वाले लोग भी। तेज प्रताप जी भी लड़े हैं। तेज प्रताप जी के लिए भी हम वीडियो बनाए थे, बहुत अच्छा भावुक वीडियो था वो। तेज प्रताप जी भी मनीष इतना वोट नहीं ला पाए। लालू जी के बेटे हैं और पहले मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, नहीं ला पाए। लेकिन फिर भी उनके सिंपैथी हम लोग का उनके साथ है। लेकिन मनीष कश्यप पैसा रुपया नहीं रहते हुए भी जनता से मदद मांगा तो लोग मजाक बनाने शुरू कर दिए। हम लोग मदद मांगे, मदद किए भी, तो कुछ लोग हमारे कमेंट में भी उल्टा सीधा लिखे, कुछ लोग और भी लिखे थे उल्टा सीधा, बहुत तरीके की बात लिखे थे। तो हम तो थोड़ा बहुत कमेंट देख करके इग्नोर करते कि चलो जाने दो, जिसकी मानसिकता जैसी है वो लिखेगा ही। हाँ, लेकिन किसी के संघर्ष को आप करीब से देख लेंगे, किसी के संघर्ष को आप करीब से जान लेंगे, तो आप ऐसा नहीं लिखते। और मनीष कश्यप के लिए राजनीति बहुत बड़ा विषय नहीं था। मनीष कश्यप को सामाजिक जीवन में अपने आप को रमाना एक विषय था। और भाई मनीष से यही कहेंगे कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़िए, लड़ते रहिए, छोड़िएगा नहीं इस लड़ाई को। हम लोग इस लड़ाई में साथ हैं और साथ रहेंगे। बड़े बड़े राजनीतिक दल वाले लोग जब मुंह की खा गए, बड़े बड़े राजनीतिक दल वाले लोग, तो आप तो एक फौजी के बेटे हैं, साधारण घर के बेटे हैं, साधारण परिवार से आते हैं। आपको ये लोग मिलकर के दबाने वाले इतने सारे लोग आए हुए थे। जिस चनपटिया विधानसभा में मनीष कश्यप के नाम से इतने मंत्री पहुंच गए, प्रधानमंत्री आ गए, सारे लोग आ गए, इस मनीष कश्यप की वजह से। कोई बात नहीं है, मनीष कश्यप में है दम है, मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा।
आने वाले समय में और मजबूत बनेगा। और जो लोग आज साथ नहीं दिए हैं उनसे यही कहेंगे, मनीष कश्यप सदैव जमात की लड़ाई लड़ा है, समाज की लड़ाई लड़ा है, केवल एक वर्ग का लड़ाई नहीं लड़ा है। बहुत मजबूत लड़ाई लड़ा है मनीष कश्यप। और जो वोट लाया है मनीष कश्यप, वो मनीष कश्यप का अपना मजबूती है, वो मनीष कश्यप का अपना स्ट्रेंथ है, बिना पैसा रुपया उतना उड़ाए हुए। क्योंकि जिसके पास रहेगा वो उड़ाएगा ना, उसके पास तो है ही नहीं उतना पैसा रुपया, तो उड़ाएगा क्या। करोड़ों करोड़ रुपए बांट देने वाले लोग हिचकिचाए नहीं पैसा बांटने में, इसके पास तो था नहीं तो एक महिला भी मांगी थी, हमसे भी एक महिला मांगी थी कि हमारा घर में 12 गो वोट हुआ पैसा, तो हम लोग मना कर दिए कि भैया हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, नहीं है पैसा, और नहीं दिए हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। वोट के लिए पैसा औकात रहेगा तब ना देंगे हम लोग, नहीं है औकात पैसा से वोट खरीदने का। और पंचानंद कुमार भंडारी जी, आप क्या किसी का जिंदगी झंड बनाइएगा। आप जैसे लोग का जिंदगी खुद झंड बन चुका है, क्योंकि आप लोग तलवे चाटने वाले लोग हैं। जो योद्धा होता है, लड़ाई लड़ता है, उसका जीवन झंड नहीं पड़ता है, ठीक है। मनीष कश्यप एक योद्धा है, और मनीष कश्यप का जीवन झंड नहीं है। आज इतना संघर्ष किया है तो आज इतना वोट आया है। समय बदलेगा, समय आज अंधकार छाया है तो उजाला भी आएगा। तो भंडारी जी, तुमको नहीं पता है तब, इतना तो दम है कि वहां पे भ्रष्ट विधायक जो था भाजपा का, उसको हड़वा दिया। इतना तो मनीष कश्यप में ताकत है। बोला था कि कुछ हो नहीं जीतेगा चनपटिया का विधायक उमाकांत सिंह, ये बोला था, और बोल करके दिखाया ये ताकत। और जितने भी साथी, आपने विपिन सर का पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपके स्क्रीन पर मनीष कश्यप का बयान चल रहा है, और मनीष कश्यप ने साफ तौर पर कहा है कि अब वह कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की थी, अब उस गलती का वो पश्चाताप करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने डायरेक्ट रूप से तो ये भी कह दिया कि अब वह शुरू से शुरुआत करेंगे, यानी कि एक बार फिर से जीरो से शुरुआत करने की बात कही जा रही है। उन्होंने अपना डीपी चेंज कर लिया है, उन्होंने अपना कवर फोटो चेंज कर लिया है। जैसे कि जब वह बीजेपी में थे तब उनके डीपी और कवर फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर थी, और जनसुराज ज्वाइन करते ही उन्होंने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के साथ तस्वीर लगा ली थी। लेकिन चुनाव हारते ही एक बार फिर से प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने अपनी तस्वीर हटाकर खुद अकेले की अपनी तस्वीर लगा ली है, और जीरो से शुरुआत करने की बात कह रहे हैं। कहीं मनीष कश्यप जनसुराज भी तो अब नहीं छोड़ने वाले हैं, और क्या मनीष कश्यप को जनसुराज को छोड़ देना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।